हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश एंगल ऑफ प्रणय। देखिए, अभी तक की वीडियोस में हम पास्ट का परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट की परफेक्ट टेंस यानी कि हम लोगों ने सारे के सारे इंडेफिनिट देख लिए हैं, सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस देख लिए हैं। मींस तीनों टेंसेस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट देख लिए हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस भी देख लिए हैं, और प्रेजेंट का परफेक्ट कंप्लीट हो गया है और पास्ट का परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने नए टेंस की आइडेंटिटी देखते हैं। देखिए क्या होगा हमारे फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। हिंदी में जो वर्ड्स आएंगे लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, उनमें जो मेन वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसा कि देखिए अभी हमने पास्ट का परफेक्ट पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट में चुका था, चुकी थी। पास्ट का परफेक्ट वो हॉरर वाला। और अभी हम देखने वाले हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये वर्ड्स आएंगे। और सिर्फ इतने ही नहीं, देखिए खा लिया होगा, सो गया होगा। मींस यहाँ पे कोई वर्ब लिखी होगी जो उसके आगे लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। इस तरह के वर्ड्स आएंगे जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात के बारे में बता रहे हैं, और वो बात होगी कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर। यानी कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में किसी कंप्लीट एक्शन के बारे में हमको बता रहा होगा। आया ना समझ में? कोई भी कंप्लीट काम हो गया होगा उसके बारे में आपको यहां पे सूचित किया जा रहा होगा। क्लियर है ना? चलिए, तो सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस एम वी थर्ड ऑब्जेक्ट और इटीसी। देखिए यहां पे आप सारे के सारे वर्ड्स से फेमिलियर तो हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका यूज यहाँ पे क्यों हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सब्जेक्ट के बाद हमें विल शैल का यूज करना है, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात के बारे में बताता है कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है। विल शैल किसके बारे में बताता है? गा, गी, गे, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? फ्यूचर के परफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए जरा, ये जो विल शैल है ये एक्चुअली मॉडल भी है। अब मॉडल जितने भी होते हैं, विल, शैल, कैन, कोड में, माइट, व्हाटएवर देयर में भी, जो भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ में मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लिखनी चाहिए हमको? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना? इतना समझ में आया ना? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहां से कहानी स्टार्ट होती है। विल शैल के साथ में हमने लिखी फर्स्ट फॉर्म। हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही तो है। देखिए यहां पे हैव, हैड और हैड। यहां पे फर्स्ट फॉर्म हैव है, तो हमने विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लिख दी। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, आप एक बात ध्यान से थोड़ा सा पीछे जाइए और ध्यान कीजिए। जब हमने प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा था तो वहां मैंने आपको बताया था कि हैज और हैव जहां कहीं भी आपको दिखें तो आंख बंद करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। हैव के साथ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगा दी हमने। ठीक है ना? तो विल शैल क्या कहते हैं कि हमारे साथ कौन सी फॉर्म लेके आइए आप? फर्स्ट फॉर्म। भैया ठीक है, हमने लगा दी, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी। लेकिन हैव ये कहता है कि हम जहां पर भी आएंगे थर्ड फॉर्म लेकर ही आएंगे, तो हमने उसके साथ भी उसके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है ना? ये भी खुश, ये भी खुश, हम भी खुश, हमारा परफेक्ट टेंस कंप्लीट। ठीक है ना? बात तो सही है। देखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इटीसी, ये तो सबको पता ही है। तो ये आपको रूल क्यों ऐसे आया, यहाँ पे विल शैल के साथ में हैव क्यों आया, ये क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलिए तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए, आदित्य और प्रशांत उस समय तक अपना सारा पैसा खत्म कर चुके होंगे। देखिए यहां पे आपको सिर्फ ये चुके होंगे नहीं देखना है,
आपको ये भी देखना है कि क्या हमें कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताया भी जा रहा है या नहीं। देखिए उस समय तक काम खत्म हो चुका होगा, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन है। देखिए मैं ये जरूरी काम दोपहर से पहले कर लूंगा, यानी कि दोपहर के पहले वो काम खत्म हो जाएगा, कंप्लीटेड एक्शन। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बता रहे हैं, इस वजह से फ्यूचर के परफेक्ट में आए। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आदित्य और प्रशांत। अब देखिए यहां पे जो पुराना रूल है ना कि जहां पे आई और बी के साथ में हमें शेल का यूज करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज करना है, तो वही कॉमन रूल हमें यहाँ पे भी एप्लीकेबल करना है। तो आदित्य और प्रशांत के साथ में हमें किसका यूज करना चाहिए? विल का। विल के साथ किसका यूज होता है तुरंत बाद? हैव। खत्म कर चुके होंगे। देखिए यहां पैसा खत्म करने का सेंस स्पेंड, यानी कि पैसा स्पेंड किया जाता है। कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो पैसा क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। तो यहां पे स्पेंड की थर्ड फॉर्म हम क्या यूज करेंगे? स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। आया ना समझ में? तो देखिए आदित्य एंड प्रशांत विल हैव स्पेंट, क्या खत्म कर? अपना सारा पैसा, ये खत्म किया। ऑब्जेक्ट ऑल देयर मनी, अपना सारा पैसा उस समय तक। बाय दैट टाइम, देखिए बाय दैट टाइम, ये समझ में आया ना आपको? आदित्य एंड प्रशांत विल हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाय दैट टाइम। क्लियर है ना सेंटेंस? चलिए अगला बना के देखते हैं। मैं यह जरूरी काम दोपहर से पहले कर लूंगा। देखिए कंप्लीटेड एक्शन, दोपहर से पहले काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो आई के साथ किसका यूज किया जाना चाहिए? शैल का। आई शैल हैव, करना, ये हमारी मेन वर्ब है। तो डू, डिड, डन, क्या आएगा यहां पे? डन। यह जरूरी काम, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यह जरूरी काम। दिस, इसको इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। कई बच्चे इसे इंपोर्टेंट ऐसे पढ़ते हैं, दैट इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इंपॉर्टेंट, क्या? इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? तो आई शैल हैव डन दिस इंपॉर्टेंट वर्क, कब तक? दोपहर से पहले, बिफोर। क्या आपको समझ में आया ना? आई शैल हैव डन दिस इंपॉर्टेंट वर्क बिफोर नून। क्लियर है ना सेंटेंस? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। सूरज ढलने से पहले दीप्ति अपने घर पहुंच जाएगी। अच्छा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सूरज ढलना ना? नहीं नहीं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? दीप्ति। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या होगा? दीप्ति। ये तो हमारा आगे का सेंटेंस है, ठीक है ना? तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? दीप्ति। क्या यूज करेंगे दीप्ति के साथ? विल या शैल? विल। विल के बाद हैव। पहुंचना, रीच, तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहां पर? अपने घर। देखिए हाउस और होम में एक हल्का सा डिफरेंस है। हाउस आपका बना हुआ घर, लेकिन जब आप उसमें रहने लगते हैं तो हम उसको होम कहने लगते हैं, ठीक है ना? तो देखिए दीप्ति विल हैव रीच्ड हर होम बिफोर। अब यहां पे देखिए सूरज ढलना, अभी जो हमने पिछला सेंटेंस लिखा था उसमें वर्ब हमारी एक ही थी। अभी लेकिन क्या है, यहां पे हमारे पास दो दो मेन वर्ब है। ध्यान कीजिए पास्ट का परफेक्ट टेंस। वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था?
कि हमारे सेंटेंस में 2 पार्ट वाले सेंटेंस आएंगे, पढ़ा था ना। और वहां पे हमने ये भी देखा था कि हम बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो देखिए अभी मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट किए देता हूं, लेकिन इसके बाद हम 2 पार्ट्स वाले सेंटेंस इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। दीप्ति विल हैव रीच्ड हर होम बिफोर द सन, क्या सूरज का ढलना, सेट। तो यहां पे सेट के साथ में एक एक्स्ट्रा कुछ जुड़ेगा, देखिए सेट्स, SETS। वो क्यों आया उसका रीजन डीपली आपको आगे बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। देवांश ने हमले की खबर पहले ही सुन ली होगी, पहले ही आ गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देवांश will have के तुरंत बाद किसका यूज करेंगे, ऑलरेडी का। सुनना किस मीन्स होता है, हियर। लेकिन जब हम हियर की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो HEARD ना कि ED, HEARD, हर्ड पढ़ा जाएगा उसे। इसे पढ़ा क्या जाएगा, हर्ड, हियर्ड नहीं। देखिए फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको तो हियर पढ़ा जाता है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को हियर्ड नहीं, गलत है, हर्ड हर्ड। क्लियर है ना। क्या देवांश विल हैव ऑलरेडी हर्ड द न्यूज ऑफ, किस चीज की, देखिए खबर हमने लिख दिया है, अब क्या बचा, क्या है, हमला, अटैक। देवांश ने हमले की खबर पहले ही सुन ली होगी। देवांश विल हैव ऑलरेडी हर्ड द न्यूज ऑफ अटैक। क्लियर होना सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक बने रहिए इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब